मुझे ना पहले से ही शक था काका कि ये हैंडराइटिंग वाला प्लान ना फेल होने के बहुत चांसेस थे। इसीलिए मैंने ये प्लान भी रेडी रखा और ये प्लान के फेल होने के तो चांसेस ही नहीं थे। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर हैंडराइटिंग घर वालों में से ही किसी की थी तो फिर वो मैच क्यों नहीं की? पता नहीं काका, ऑनेस्टली मैं भी बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। लेकिन हो सकता है ना कि आऊ साहब और आत्या की रिकॉर्डिंग से कुछ सच सामने आ जाए। प्ले करो। अब मैं ऑलरेडी रिकॉर्डिंग फोन में ट्रांसफर कर चुकी हूँ। सुनते प्ले करो। ये सच है कि वो चिट्ठी राव साहब की लिखी नहीं थी। अप्पा की लिखी ही नहीं थी तो फिर किसकी लिखी थी वो चिट्ठी? हम में से कोई? हाँ, हम में से कौन हाउस है? याद रहे अपर्णा कि इस बात की किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। वो चिट्ठी वापस प्ले करो। ये फाइल तो आगे से करप्टेड है। अरे कैसे हो सकता है? हाँ, पूरी रिकॉर्डिंग हुई थी। ये हिंदी फिल्मों के सीन हमेशा मेरे साथ ही क्यों होते हैं? जैसे पिक्चरों में हमेशा रिकॉर्डिंग सुनते सुनते जैसे ही सच बाहर आने वाला होता है तभी रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है। लेकिन काका, आऊ साहब और आत्या की इस अधूरी रिकॉर्डिंग को सबूत के तौर पे यूज किया जा सकता है ना? नहीं कल्याणी, अदालत में हमें रिकॉर्डिंग नहीं दे सकते। क्यों? अरे उन्हें यही लगेगा कि हम इस तरीके की आवाज तो किसी से भी निकलवा सकते थे। राइट। लेकिन चलो एक बात तो अच्छी हुई, हमें ये तो पता चल गया कि जिसने भी वो सुसाइड नोट बदली है वो हमारे घर में से ही कोई है। बस एक दिन काका, सिर्फ एक दिन के अंदर मैं ये पता लगा के रहूंगी कि ये किसका काम है। कल्याणी, लेकिन ये तुम करोगी कैसे? है मेरे पास एक प्लान। अब मैं पिल्लू और मल्हार जी को एक करके ही रहूंगी। इंस्पेक्टर साहब, कहाँ थे आप सुबह से? मैं कब से अपने बच्चे से बात करने के लिए तरस रहा हूँ। आपकी परवानगी नहीं थी इसलिए एक फोन भी नहीं कर पाया। सॉरी सर, कुछ जरूरी काम था। आप फोन कर लीजिए। वैसे किससे बात करना चाहते हैं आप? मेरी पत्नी कल्याणी। कल्याणी जी से बात करनी है आपको? उनकी वजह से आज सारा दिन खराब हुआ मेरा। कोर्ट ऑर्डर लेके आई थी वो कि घर के सारे लोगों की लिखावट राव साहब की आखिरी चिट्ठी से मिलानी थी। पूरा दिन खुद भी मेहनत करते रही और मुझे भी दौड़ाते रही, लेकिन हाथ कुछ नहीं आया। गुड बॉय। दादा, वैसे तो आपको मुझे थैंक यू बोलना चाहिए क्योंकि मैंने अभी तक आपकी जान नहीं ली। पिल्लू को संभालना तो आपके बस में ही नहीं है। कोई काबिल ही नहीं है मेरे पिल्लू को संभालने के। पर कोई बात नहीं, मेरे पिल्लू का ख्याल अब मैं रखूंगी। खबरदार जो उसके पास भी कोई आया तो मेरा पिल्लू सिर्फ मेरे पास रहेगा, है ना पिल्लू? मेरे पिल्लू को मुझसे कोई अलग नहीं करेगा और अगर किसी ने कोशिश की तो मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। भले उसे जो करना है कर ले, मुझे तो जेल जाने से भी डर नहीं लगता, है ना पिल्लू? बच्चे को तो संभाल नहीं पाई। हाँ बोलो। आहो, काय करताय तुम्ही? हे बघा। कल्याणी, तुम्हें पल्लवी पर शक है? पूरे भरोसे के साथ तो नहीं कह सकती आई, लेकिन चाची को फंसाना ना आसान था। मैंने तो बस हवा में तीर छोड़ा है। बट आई रियली होप कि इनके जरिए हमें वो सुसाइड नोट के बारे में कुछ पता चल जाए। बघितलं का? अहो, घर में खजाना है, खजाना। हाँ, और है ना, अप्पा ने खुद अपने हाथों से ये नक्शा बनाया है। हाँ। ये क्या पागलपन है पल्लवी? हाँ, मैं बचपन से इसी घर में पला बढ़ा। अगर घर में ऐसा कोई खजाना होता तो मुझे ना पता होता। तुम ना अपने इस पागलपन को छोड़ो। मुझे पता था। नहीं, मुझे पता था कि आप मेरी बात नहीं मानने वाले। मला वाटलंच होतं। अहो, जरा सोचो, घर में एक खुफिया तिजोरी मिली है, उसमें ये नक्शा मिला है, तो घर में खजाना भी तो कहीं छुपा के रखा होगा ना, हो कि नहीं? अहो, मुझे तो लगता है ना कि अप्पा ने जरूर नल और गोदावरी के लिए ये सब जमा करके रखा होगा। हाँ। पल्लवी, ये खजाने, ये नक्शे ना सिर्फ किताबों और कहानियों में होते हैं, असली जिंदगी में नहीं। और अगर तुमने इस नक्शे को नहीं फेंका ना तो मजबूरन मुझे आऊ साहब को ये सब बताना पड़ेगा। आपसे ना बात करना ही बेकार है। ठेवा फोन, ठेवा।
ठेवा फोन, काय उपयोग नाही तुमच्याशी बोल. आई, प्लान का दूसरा स्टेप लेने का वक्त आ गया है. ये तो पहाड़ी की तरफ जा रहा है. या भैया, इसका मतलब खजाना बावड़ी की तरफ है. लेकिन अगर खजाना मिल भी गया तो क्या फायदा. इस नक्शे में जो ये चाबी है वो खजाना जरूर इस चाबी से ही खुलता होगा. हाँ या भैया, अब ये चाबी कहाँ से लाऊं मैं. कल्याणी अब क्या करूं मैं, बेचारी पल्लवी. कल्याणी मेरे तो खुद समझ में नहीं आ रहा है कि ये बात पल्लवी को कैसे बताऊं कि विवेक भाव के शर्ट पे लिपस्टिक के निशान मिले. अरे देवा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है. और पता है कल्याणी, उनके जेब में से ये चाबी भी मिली मुझे. हाँ. या भैया, ये तो वही चाबी है जिसकी तस्वीर नक्शे में है. इसका मतलब नल के पापा को इस खजाने के बारे में पहले से ही पता था. हाँ? और उनकी शर्ट पर ये किसके लिपस्टिक का दाग है. हाँ? तभी वो आजकल घर पर देर से आने लगे. हाँ देवा रे देवा, इसका मतलब है नल के पापा का किसी के साथ चक्कर चल रहा है. और वो खजाने का सारा पैसा लेकर उसके साथ भागने की तैयारी में थे. मुझे तो बहुत डर लग रहा है कल्याणी. ये चाबी, ये बड़े होठ के लिपस्टिक का निशान. अरे देवा, मुझे पता चलेगा तो क्या होगा आई. पता नहीं चाचा क्या छुपा रहे. पल्लवी तुम. इसका मतलब पल्लवी, तुम यही थी. तुमने हमारी सारी बातें सुन ली. देखिए चाची, आप ना अब बुरा मत मानिए. अब जाने दीजिए, भूल जाइए. भूल जाओ. वैसे भी आई, गलती तो आखिर इंसान से ही होती है ना. जाने दो. भूल जाओ. मैं भूल जाओ. धो दूंगी इसे. मुझे किसी से बात नहीं करनी है. अरे पल्लवी सुनो. पल्लवी, इसे कहते हैं आई जबरदस्त वाली प्लानिंग. अब देखना, चाची जरूर खजाना ढूंढने के लिए जाएंगी. भले ही चाचा ने उनसे ये कह दिया है कि ऐसा कोई खजाना है नहीं, लेकिन फिर भी चाची चाचा पे भरोसा नहीं करेंगी, क्योंकि अफेयर वाली बात की वजह से चाची ऑलरेडी चाचा पे शक कर रही है. कल्याणी, क्या प्लान बनाया है. कल्याणी वो सब ठीक है, लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आई. ये सब करने से हम उस आदमी तक कैसे पहुंचेंगे जिसने वो झूठी चिट्ठी लिखी है. सही वक्त आने पे पता चल जाएगा. आई हेलो. हाँ, क्या हुआ मल्हार जी को.